हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग ना मार्च का ब्लॉग है, जब हम दूसरी बार गांव गए थे। फिर वहां से आने के बाद ये ब्लॉग मैं शूट की थी। और इस ब्लॉग के हिसाब से बता रही हूँ कि इस ब्लॉग में ना जैसे बच्चों का पेपर मतलब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था ना, तभी का ये ब्लॉग है। और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। और बस यहाँ पे ना अभी बस मैं ट्यूशन से लेकर आई हूँ। और सुबह का जो काम होता है ना, जैसे चाय नाश्ता, वो तो हो गया था। और दूध भी लेकर आ गई थी, तो ये देखिए पकने के लिए रख दी हूँ। और बेटी भी आ गई है, तो यहाँ पे बस बात भी हो रहा था। क्योंकि जब गांव जाओ ना, तो वैसे तो पूरा घर का रूटीन ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों का। क्योंकि जब अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा यही चीज़ दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे बस वही मैं बेटी से बात भी कर रही थी कि जल्दी जल्दी जो मतलब बच गया है, पीछे हो गई हो, उसको फटाफट करना। यही सब बात भी हो रहा था। और साथों साथ ना ये क्या बोलते हैं उसको, खाने की तैयारी भी चल रही थी। तो यहाँ पे मुझे लंच भी बनाना है और सब्जी भी ये देखिए कट कर रही हूँ। और अभी ना जैसे ट्यूशन से आई है तो बस समझा दी हूँ, पर अभी तो मतलब पढ़ेगी नहीं। क्योंकि वो मतलब मेरे पे ही चिल्ला देगी, क्योंकि अभी पढ़ कर आई है ना। और बच्चे ऐसे ही करते हैं, अगर ज़्यादा उनको मतलब जोर डालो या कि बोलो तो थोड़ा सा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उसका जो मन करेगा वो करेगी। और मैं तो अपने काम में लगी ही हूँ। तो यहाँ पे बात भी हो रहा हो रहा था। और ये देखिए जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो इस टाइम पे मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैं भी बहुत मतलब अच्छी थी। हालांकि थोड़ा सा थकान तो होता है, कहीं से आओ जाओ, खासकर गांव से तो 7-8 दिन लग जाते, फिर भी थकान मतलब जाता ही नहीं है। तो थकान हो रहा था, बाकी तबीयत मेरा पूरी तरह से ठीक था। और ये देखिए यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो दाल वगैरह जो चावल यही सब बनाना है। और सुबह में जैसे बेटी ट्यूशन जाती है ना, तो ज़्यादातर तो मैं हलवा ही बनाती हूँ। क्योंकि वो, इसलिए मैं हलवा बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है। और वो खाने में भी ठीक है। म, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन जो भी क्या होता है वो ठीक रहता है। तो बच्चे खा भी लेते हैं और खुश हो जाते हैं खासकर। और हलवा जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो पानी बहुत कम डालती हूँ, दूध ज़्यादा डाल के बना देती हूँ, तो और भी खुश होकर खा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा दूँगी और साथों साथ ना सब्जी भी बघार दूँगी। तो दाल और सब्जी बन जाएगी, उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी। और आज सब्जी में ना ये देखिए थोड़ा सा चौली, जो मतलब बरबटी बोलते हैं ना, वो है। और नेनुआ है, गांव में इसको क्या बोलते हैं, गांव में मतलब रेरुआ, पता नहीं क्या बोलते हैं, और वो है। और थोड़ा सा आलू मिक्स करके ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे टमाटर, हरा धनिया जो भी, और इस समय तो बहुत अच्छा वो जो कांदे का वो पत्ती आता है ना, वो भी आ रहा है, तो उसको भी मैं लेकर आ गई थी, तो वो भी काट के रख ली हूँ। किसी भी सब्जी में डालो तो अलग ही टेस्ट आ जाता है, तो वो भी रख ली हूँ। और यहाँ पे ना जैसे बेटी खेल रही थी और ट्यूशन से भी आई थी, तो वो बोल रही थी मम्मी मेरे लिए जूस बना दो। तो जो खजूर और जो चना रहता है ना भुना हुआ, जिसको सत्तू भी बोल सकते हैं, तो वैसा जूस ना बनाओ तो अच्छा भी लगता है। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो चने को अच्छे से जो उसमें बहुत सारे छिलके थे ना, आगे ब्लॉक में आपने देखा ही है, एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग ब्लॉक में वही चना मेरे हाथ पे था, उसी को फटक के और जो जितने सारे छिलके थे ना, वो मैं सब निकाल दी हूँ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले चना को पीसी हूँ, तो वो एकदम से अच्छा हो गया है सत्तू के जैसे। फिर उसके बाद ये छोटा सा गुड़ ली हूँ, और ये गांव का गुड़ है। और गांव के गुड़ में हो तो मतलब अच्छा ही आता है, चाहे गांव का कुछ भी हो, गुड़ हो या कुछ भी चीज़ हो, टेस्ट तो आता ही है।
तो वही है। और इस बार ना छोटा छोटा लेकर आई थी, हालांकि बड़ा भी मिलता है, पर ये छोटा छोटा अच्छा रहता है। जितना खाना हो उतने छोटा ले लो, नहीं तो बड़ा रहता है उसको फोड़ना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाली हूँ, छोटा सा जो होता है, और उसके बाद 3-4 यहाँ पे खजूर डाल दूँगी। और खजूर भी बहुत फ्रेश खजूर है, मतलब अच्छा पूरी तरह से, मतलब ज़्यादा दिन का ऐसा रखा नहीं अभी, क्योंकि जब आओ ना तो घर में, गांव से आओ ना तो घर में बहुत सारे सामान नहीं रहते, थोड़े थोड़े तो ख़राब हो जाते हैं। तो वो सब तो डिब्बा वगैरह में खाली कर दी रही, और जो नहीं था वो सब लाई। और मतलब राशन नहीं, जो ज़रूरत का सामान था उतने ही लाई हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। और जो ये वीडियो चल रहा है ना उसी के हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे वही चना का वो है, पीस ली हूँ सत्तू का जैसे, और गुड़ और खजूर, और इसमें केला और क्या बोलते हैं उसको, मतलब ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू वगैरह, पर यहाँ पे मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि केला तो था नहीं। और जब केला रहता है तो केला भी डालती हूँ तो उसका टेस्ट अलग आता है। और उसके बाद ये इसमें दूध डाल दी हूँ, और ये देखिए इन सबको बढ़िया से पीस दी हूँ। सच में ये हेल्दी भी है, और जो भी बोलो प्रोटीन, जो भी क्या बोलते क्या क्या होता है, जो भी होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और जिस टाइम पे मैं ये बना रही थी ना उस टाइम पे गर्मी मतलब था, मतलब गर्मी था ही नहीं, गर्मी एक भी नहीं था, क्योंकि मार्च का ब्लॉग है ना, तो मार्च में एक भी गर्मी नहीं था। और जिस टाइम पे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी का तो हालत पूछिए मत कि कितना गर्मी है, पर जिस टाइम का ये ब्लॉग है उस टाइम पे गर्मी नहीं हो रहा था। वैसे तो ये जूस ना गर्मी में पियो चाहे ठंडी में पियो, अगर मतलब या कि मतलब हल्की ठंडी होती है ना उसमें भी पियो, अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि खजूर और गुड़ अच्छा ही होता है। और चना है वो तो सत्तू है, पाचन जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि नुकसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है। तो यहाँ पे बना के और बेटी को दे दी हूँ, और मैं पीती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा कप में, आधा कप के लगभग में बच गया है, तो उसको मैं रख दूँगी। और मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि जब भी मैं पीती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। और चना ये सबसे दिक्कत नहीं होता, मेन मीठे से दिक्कत होता है। अगर थोड़ा बहुत भी मीठा खाओ ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। हालांकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, क्योंकि खाने में मीठा खाना कुछ भी हो, जैसे चाय तक मुझे बहुत पसंद है मीठे में, चाहे कुछ भी हो, पर क्या करें, कभी कभी ना शरीर हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मन को मारना पड़ता है, तो समझ लीजिए मन को मारने जैसा है, यही है। और यहाँ पे खाना ये देखिए लगभग बन ही गया है, सब्जी भी पूरी तरह से बढ़िया से पक गई है। और सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि जब मिक्स करके ऐसे बनाओ ना तो अच्छा भी लगता है। किसी एक का सब्जी बनाओ तो वो थोड़ा सा अलग ही रहता है, पर थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना ये देखिए मैं आपको हाल का हालत दिखा रही थी, ये देखिए हाल पे कितना कैसे सजाई है पूरा दुपट्टा टावल जो भी होता है ना, कितना भी धो साफ करो कुछ भी, पर ये गंदा ही हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए टावल और जो मेरे दुपट्टे होते हैं सूट के, वो सब बिछा के, बच्चों का तो यही खेल है, और यही तो फेवरेट खेल ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से वो अपना बना लिए जो बच्चे खेलते हैं। और हाँ, इस बार ना हमारे साथ ना लकी नहीं आया था, तो ये अकेली भी थी। तो हालांकि अकेले रही या साथ में रही, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बच्चे जब शुरू से ही अकेले रहते हैं ना तो वो रह जाते हैं। हाँ ये है कि मतलब साल भर नहीं, मतलब 10-11 महीने हो गए थे लकी हम लोगों के साथ था, तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चे बच्चे में खुश थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। पर हालांकि अच्छा हुआ कि बेटी को जैसे लकी नहीं आया तो उसको ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं, वो उसी तरह है जैसे पहले रहती थी, वो उसी तरह उसका खेलना, रूटीन, ट्यूशन, स्कूल, घर जो भी है वो अपने रूटीन में पूरी तरह से आ जाती है। और ऐसे बच्चे होने ही चाहिए, अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर अगर बच्चे एक के पीछे भागते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है, खासकर मम्मी लोगों को, क्योंकि वो पकड़ने में आते नहीं, अलग से भागते हैं, रोते इस प्रकार है कि फिर समझाओ समझते नहीं। पर अच्छा है कि ये सब चीज़ें ना मेरी बेटी में नहीं है। अच्छा वो अकेले रहे चाहे 4 लोगों में रहे, वो उसी तरह फिर रह जाती है। और कोई आए या जाए उससे कुछ ऐसा नहीं, कोई आया है तो ठीक है वेलकम करती है, बहुत हंसी खुशी से रहती है,
अगर जा रहा है तो ठीक है, बाय भी कर देती है। थोड़ा सा दुखी हो जाती है और कई बार बोलती भी है कि मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, ना जाओ, ऐसा करके बोलती है। फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है। पर चलिए, ये तो थोड़ी सी घरेलू बातें हो गई। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी बन गया, दाल बन गया। उसके बाद झट से चावल धो के और चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद ये देखिए काम रुकता नहीं है। एक बात है कि हम जब तक घर में चाहे ना, जब तक काम करें वो जब तक रहेगा ही, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। चाहे हम कितना भी काम करें, वो एक के बाद एक निकलते ही जाता है। हाँ, अगर हम बैठ जाएं कि अब हमको कुछ नहीं करना है, तो चाहे लाखों काम पड़े रहें वो दिखता नहीं है। और अगर एक बार दौड़ते रहो ना, तो वो फिर वो काम एक के बाद एक रहता ही है। तो ये जो नहाने के टाइम पे इतने सारे कपड़े थे, तो ये देखिए जो धोई थी वही यहाँ पे पानी वगैरह भी निकल गए हैं। तो चलिए अब इनको सुखा देती हूँ। और इस टाइम का मौसम तो ऐसा है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है कपड़ा सूखने में। ऐसा होता है ना कि बस डालो कि आधे घंटे 10-15 मिनट में आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप भी मतलब इतना तेज़ होने लगा है ना, इसके वजह से। और ये देखिए यहाँ पे जैसे बच्चों का कपड़ा मेरा है, जो सूखे हुए कपड़े हैं इनको भी बना देती हूँ। और ये ड्रेस बना रही हूँ ना, तो मुझे लगता है आज स्कूल का छुट्टी है, नहीं तो ये ड्रेस में तो इस्त्री वगैरह होते। तो मुझे तो लगता है धुले हुए हैं ना, इसलिए मुझे याद आ गया, क्योंकि ज़्यादा दिन का था ना, इसके लिए भूल जाते हैं रोटी। हालांकि हम लोग कल खाने में क्या खाए थे वो तो भूल जाता है, तो इतने दिन का, महीनों बाद का ब्लॉग का तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ड्रेस को, जितने सूखे हुए कपड़े थे उनको बना दी हूँ। और जो कपाट वगैरह हम लोग लिए थे, फर्नीचर कराए थे 2-4 सामान का, तो वो भी बन गया है। और आप हाँ, बेडरूम पे आप देखे होंगे कि जो दरवाजे पे शीशा लग रहा था ना, तो वो फिर अच्छा नहीं दिखा। फिर हम लोग उसको निकलवा के फिर दूसरा एक छोटा सा ड्रेसिंग जैसा ही बनवाए। और लास्ट में पहले ही सोचे थे, फिर लास्ट में आखिर मतलब बनवाना ही पड़ा। पहले ही बनवा लिए होते तो अच्छा था, पर कोई बात नहीं, लेट थोड़ी हुआ था, काम तो चल ही रहा था, साथ में बोल दिए तो भी हो गया। क्योंकि काम उसी टाइम पे चल ही रहा था लगभग, मतलब ऐसे 5-7 दिन ऐसे काम चले थे, थोड़े 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 थोड़े। बाकी मोटा मोटा काम 1-2 दिन 3 दिन में ऐसे हो गया था। पर जो छोटे मोटे रह जाते हैं ना, कि लॉकर रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं है, वो नहीं, कभी फिटिंग, यही सब, तो 7-8 दिन ऐसे कुछ चला था। फिर घर भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता, फिर भी उसको साफ़ करो, फिर दोपहर शाम काम, फिर वही साफ़ करो, यही सब चला था। फिर हालांकि घर का जो भी थोड़ा बहुत नक्शा था ठीक हो गया, सामान भी पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए। और इनको बनाने में लगता है इसी के वजह से मेरा तबीयत तो नहीं ख़राब हो गया। तो यही बस चल रहा था। और हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है ना, कि लाइफ में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, एक के बाद एक बस काम करते रहो। और ये देखिए बस फटाफट यहाँ पे काम निपटा रही थी। और ये देखिए अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, ये देखिए ये भी आ गए हैं, तो यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ। और दोपहर का जैसे खाना पीना वो बना, फिर वही हम लोग खाए, फिर बर्तन वगैरह, फिर अभी का यहाँ पे शाम का चाय बना रही हूँ। और बस यही ब्लॉग है। फिर इसके बाद ना मेरा थोड़ा सा तबीयत दिक्कत आ गया था, और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।